हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। जैसा कि आप जानते हैं कि एक धारावाही लूप है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। जब हम किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो उसी को हमको आज ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं, माना एक धारावाही लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये आपका लूप है, पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस है जिसकी लंबाई एल है और उसकी चौड़ाई बी है। यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और इसमें धारा भी प्रवाहित हो रही है तो इस पर एक बल कार्य करता है। इस भुजा पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं पी क्यू पे। जब पी क्यू पे लेते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा लंबवत ऊपर की ओर हो जाती है। ठीक, अब यह आपका बल हो जाएगा F1 बराबर आपका हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। और दूसरा बल आपका दूसरा भी देख लीजिए, इस भुजा के कारण, आर एस के कारण। ये तो आपका हो गया भुजा पी क्यू के कारण, भुजा पी क्यू पर लगने वाला बल। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे, भुजा आर एस पर निकाल लीजिए। लगने वाला बल, इसमें देखेंगे, इसको आप F2 मान लीजिए। तो F2 बराबर आपका हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक, अब ये तो ये हो गया आई एल बी साइन थीटा, ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए, यह बल F1 और F2 मतलब कि पी क्यू के कारण और आर एस के कारण जो लग ये दोनों जो बल लग रहे हैं, यह इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये परिमाण में बराबर हैं, लेकिन ये एक रेखा में न होने के कारण आपस में यह बलयुग्म बनाते हैं। ठीक, और इसी बलयुग्म को हमको ज्ञात करना है। बाकी आपका F3 यानी भुजा PS और QR के कारण लगने वाला बल जो आपका हो जाएगा F3 या भुजा PS के पर लगने वाला बल, यह आपका F3 बराबर, ये भी आपका हो जाएगा आई बी बी साइन थीटा हो जाएगा। और तीसरा आपका है, चौथा आर एस के कारण। तो आर एस के कारण आपका भुजा क्यू आर है, क्यू आर पर लगने वाला बल, यह बल आपका हो जाएगा F4, इसको मानते हैं, यह भी आई बी बी साइन थीटा। यह दोनों बल F3 और F4 एक दूसरे के समांतर हैं, दिशा में विपरीत हैं, परिमाण में समान हैं। तो ये दोनों एक दूसरे F3 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इनका जो सम्मिलित प्रभाव होता है वह एक दूसरे को निरस्त करने का प्रभाव होता है। अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो अब आपका F1 और F2 PQ और RS के कारण लगने वाले बल आपस में यह बल युग्म बनाते हैं। ठीक, तो अब निकाल लीजिए बल युग्म का आघूर्ण।
बल युग्म का आघूर्ण। टाउ बराबर हो जाता है बल, तो एक बल ले लीजिए, बल F1 बराबर F2 गुणे लंबवत दूरी। F1 या F2 लेंगे तो F1 बराबर का आपका है ILB साइन थीटा, और लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी B साइन, ये आपका ये लंबवत दूरी आपकी हो जाएगी B साइन थीटा। और ये देखिए जो कोण ये बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ILB साइन 90 का मान 1 हो गया। F2 बराबर भी आपका हो जाएगा ILB हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे इसको भी ILB इंटू B साइन थीटा हो गया। अब इसको रखते हैं ILB B साइन थीटा होगा, ये टाउ बराबर हो जाता है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए L और B, ये लेंथ हो गई या ब्रेड्थ हो गई, तो टाउ बराबर IAB साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे टाउ का मान किस पर निर्भर कर रहा है, थीटा पे, ठीक। इसके लिए करते क्या हैं कि हम इसको चुंबक को, जो आपका चुंबक है उसको गोलाकार रखने का प्रयास करते हैं। जब गोलाकार रखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वह रेडियल होगी, अर्थात त्रिज्यीय हो जाती है, जिससे ये लूप की अक्ष और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण जो है वह समांतर हो जाए, और जिससे इसका ये 90 डिग्री बन जाए या 90 अंश हो जाए। तब ये आपका टाउ बराबर हो जाएगा IAB हो जाएगा। अगर इसमें ये तो एक लूप का है, यदि इसमें इस लूप में अनेक फेरे हैं या कई फेरे हैं, मान लीजिए फेरों की संख्या n है, तो n फेरे अगर हो जाएंगे तो टाउ बराबर NIAB, टाउ बराबर NIAB हो जाता है। अब इसी पर आधारित आपका एक उपकरण बनाया गया है जो धारा को मापने का कार्य करता है, जिसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो अगले लेसन में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे।